एक ही दुनिया में दो लोग, एक अमीर और एक गरीब, दोनों एक जैसे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक हमेशा टेंशन में है और दूसरा आराम से जी रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या पैसा जीतने का गेम सिर्फ नंबर्स का होता है, या फिर ये सोच और साइकोलॉजी का भी खेल है? अगर तुम्हें भी लगता है कि पैसा सिर्फ ज्यादा कमाने से आता है, तो तुम गलत हो सकते हो। पैसा सोचने का तरीका बदलने से आता है। यही चीज सिखाता है मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज की वीडियो में हम पैसा बनाने, उसे समझने और उसे सही जगह लगाने का पूरा तरीका सीखने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, ये नॉलेज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचो, एक आदमी एक दिन लाखों रुपए जीत जाता है। वो एकदम रिच फील करता है, लेकिन 5 साल के अंदर वो वापस वही गरीबी की जिंदगी जी रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह एक और बंदा जो एक नॉर्मल सैलरी पर काम कर रहा है, धीरे धीरे पैसा सेव करता है, इन्वेस्ट करता है और 5 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। ये क्या मैजिक है? पैसा बनाने का असली गेम सिर्फ सैलरी या बिजनेस नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है। जो लोग पैसे की साइकोलॉजी को समझ जाते हैं, वो बिना टेंशन के फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। तो ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें पैसा कमाने, सेव करने और उसका सही इस्तेमाल करने के माइंडसेट के बारे में बताती है। और हम ये सब स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझेंगे, ताकि तुम्हें बोरिंग न लगे। लक और रिस्क, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। एक बार की बात है, एक इंसान था, बिल गेट्स। हाँ, वही, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर एक छोटी सी चीज चेंज हो जाती, तो बिल गेट्स कभी अमीर नहीं बनता? हुआ क्या था? बिल गेट्स के स्कूल में एक ही कंप्यूटर था, और वो भी सिर्फ उनके स्कूल में अवेलेबल था। अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर नहीं होता, तो हो सकता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ना बनाते। मतलब मतलब ये कि कभी कभी सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का नहीं, बल्कि लक का भी खेल होता है। लेकिन एक और एंगल से देखो तो, रिस्क। सोचो कि बिल गेट्स का बेस्ट फ्रेंड पॉल एलन अगर उस दिन माइक्रोसॉफ्ट के लिए रिस्क ना लेता, तो वो भी दुनिया का अमीर आदमी नहीं बनता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में लक और रिस्क दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। सक्सेस के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ चांस भी होता है। हमें अपने रिस्क को मैनेज करना सीखना चाहिए। जैसे अगर कोई सिर्फ एक स्टॉक या एक क्रिप्टो में अपने सारे पैसे डाल दे और सोचे कि वो अमीर बन जाएगा, तो ये पूरा लक पर डिपेंड होता है। लेकिन अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को बांट दे, तो रिस्क कंट्रोल में रहता है। मनी का असली गेम, कंपाउंडिंग। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, और उनका 99% पैसा 65 साल के बाद बना है? मतलब ये बंदा पहले नॉर्मल तरीके से ग्रो हो रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद उसका पैसा ही बहुत पैसे बनाने लगा। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करते हो और उस पर 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल बाद वो 11,000 रुपए हो जाएगा। अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा 11,000 रुपए पर। यह साइकिल चलता रहेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसा जल्दी लगाओ ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिले। टाइम इज द बिगेस्ट एसेट। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना बेटर। छोटी छोटी सेविंग्स भी फ्यूचर में काफी ज्यादा पैसे बन सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स जो एक टाइम पर करोड़पति होते हैं, वो कैसे थोड़े टाइम बाद गरीबी की हालत में आ जाते हैं? क्या तुम्हें पता है कि माइक टाइसन, जो अपनी पीक पर 3,000 करोड़ का मालिक था, वो एक टाइम पर बैंकरप्ट हो गया? क्यों? क्योंकि उसने जो पैसा कमाया उसे इन्वेस्ट नहीं किया। वो सिर्फ लग्जरी चीजों में खर्च करता रहा, जैसे लग्जरी कार्स, मैंशंस, पार्टीज। जब उसकी अर्निंग्स बंद हो गई, तो उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखो, एक आदमी था, वॉरेन बफेट। उसने जिंदगी भर सिंपल लाइफ रखी, अपना पैसा इन्वेस्ट करता रहा, और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
अमीर लोग पैसा बनाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि पैसा बचाने और उसे ग्रो करने पर ध्यान देते हैं। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, उसे सही इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स है। एग्जाम्पल देखो। सोचो, तुम्हारे पास 1 लाख है। अगर तुम इसे नया आईफोन खरीदने में लगाओ तो पैसा खत्म। लेकिन अगर तुम इसे इन्वेस्ट करो और 10 साल तक होल्ड करो तो हो सकता है कि ये 5 लाख या 10 लाख बन जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा कमाने का असली मकसद क्या है? दोस्तों, लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? लग्जरी लाइफ जीने के लिए, कार्स लेने के लिए, वर्ल्ड टूर करने के लिए। रियलिटी में पैसा कमाने का असली मकसद एक ही होता है, फ्रीडम। जरा सोचो, अगर तुम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जॉब कर रहे हो और बिना चॉइस के हर दिन वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है, तो क्या तुम सच में फाइनेंशियली फ्री हो? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि तुम जो चाहो वो कर सको, बिना किसी टेंशन के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम नहीं करोगे, बल्कि ये कि तुम अपने हिसाब से काम करोगे। तो पैसा सिर्फ सैलरी के लिए मत कमाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कमाओ। जैसे एक आदमी था रावी, उसने 10 साल तक इन्वेस्ट किया और अपनी एक पैसिव इनकम बिल्ड की। आज वो जॉब नहीं करता, फिर भी हर महीने 1 लाख कमाता है। अब वो चाहे तो ट्रैवल करे, चाहे तो नए स्किल सीखे, क्योंकि उसके पास पैसा कमाने की टेंशन नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसा का असली गोल फ्रीडम है, ना कि सिर्फ ज्यादा कमाना। अगर तुम पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो एक दिन तुम्हें काम करना जरूरी नहीं होगा। सैलरी और एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम के सोर्सेज बिल्ड करो। इनकम बढ़ाने से ज्यादा जरूरी सेविंग्स क्यों है? दोस्तों, एक सिंपल सवाल का जवाब दो। 1 लाख की सैलरी वाले आदमी और 50,000 की सैलरी वाले आदमी में से कौन फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा? ज्यादा सैलरी वाला, राइट? नहीं, जरूरी नहीं। अगर 1 लाख कमाने वाला आदमी 90,000 खर्च कर रहा है और 50,000 कमाने वाला सिर्फ 20,000 खर्च कर रहा है, तो कौन रिच होगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा सेव कर रहा है। एग्जाम्पल देखो। मनोज और रमेश दोनों सेम एज के हैं। मनोज हर महीने 80,000 कमाता है, लेकिन एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में सब कुछ उड़ा देता है। रमेश सिर्फ 40,000 कमाता है, लेकिन हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है। तो 10 साल बाद मनोज के पास कुछ भी नहीं होगा और रमेश का इन्वेस्टमेंट्स 50 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा बचाना। फाइनेंशियल सक्सेस का असली सीक्रेट हाई सेविंग्स रेट है। अगर तुम 20 से 30% इनकम सेव नहीं कर रहे तो तुम कभी रिच नहीं बनोगे। पैसे की चिंता क्यों होती है? दोस्तों, कभी सोचा है कि पैसा होने के बावजूद भी लोग टेंशन में क्यों रहते हैं? कुछ लोग मिलियनेयर होने के बावजूद भी पैसे की चिंता में पड़े रहते हैं और कुछ लोग नॉर्मल सैलरी में भी खुश और टेंशन फ्री रहते हैं। ये क्यों होता है? ये सब साइकोलॉजी का खेल है। पैसा होने या न होने का कोई मैटर नहीं करता, बल्कि तुम उसे कैसे देखते हो ये मैटर करता है। एक रिसर्च में ये पाया गया कि लोग जितना ज्यादा पैसा कमा लें, उनका स्ट्रेस लेवल उतना ही बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उन्हें उस पैसे को प्रोटेक्ट भी करना होता है। एग्जाम्पल देखो। राज एक आईटी प्रोफेशनल है जो 1 लाख सैलरी कमाता है। उसके पास सब कुछ है, कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, फिर भी उसे पैसे की टेंशन रहती है। दूसरी तरफ अमित एक फ्रीलांसर है जो सिर्फ 50,000 कमाता है, लेकिन उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि उसने पैसा सेव और इन्वेस्ट किया है। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तुम्हारे माइंडसेट का भी खेल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसे का स्ट्रेस सिर्फ तब आता है जब तुम उसे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे होते। ज्यादा कमाने का मतलब हमेशा ज्यादा सिक्योर होने से नहीं होता। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होगे। एक बार एक इंसान था, उसका नाम था हर्षद मेहता। हाँ, वही जो स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहलाता था। उसने स्टॉक मार्केट के लूप होल्स का यूज करके एक टाइम पर करोड़ों रुपए कमा लिए थे।
लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर बिना सोचे समझे स्टॉक्स में पैसा डाल रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? उसकी लालच बढ़ती गई, वो ज्यादा रिस्क लेने लगा और एक दिन पूरा पैसा जीरो हो गया। ये स्टोरी सिर्फ हर्षाद मेहता की नहीं है। आज भी कई लोग जब स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में पैसा डालते हैं तो लालच उन्हें ले डूबती है। जैसे सोचो तुमने 50,000 इन्वेस्ट किए और एक महीने में वो 1 लाख हो गए। तुम खुश हो, पर लालच आती है और सोचते हो कि और वेट करते हैं। फिर अचानक मार्केट क्रैश होता है और तुम्हारे 1 लाख वापस 30,000 हो जाते हैं। क्या तुमने प्रॉफिट बनाया? नहीं, बल्कि लॉस कर लिया। तो ज्यादा लालच फाइनेंशियल लॉस का सबसे बड़ा कारण है। मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। जो लोग लालच पर कंट्रोल रखते हैं वो लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। पेशेंस। अमीर लोग लंबे खेल खेलते हैं। एक सिंपल सवाल, अगर तुम्हारे पास एक मैजिक ट्री हो जो सिर्फ 10 साल में फल देना स्टार्ट करे, तो क्या तुम उसे बीच में काट दोगे? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो फिर लोग पेशेंस लूज करके इन्वेस्टमेंट्स जल्दी निकाल क्यों कर लेते हैं? स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट हो या कोई बिजनेस, सब जगह पैसा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं। एग्जाम्पल देखो। एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी ने सेंसेक्स में 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसका एवरेज रिटर्न 15% पर ईयर होता। लेकिन जो लोग 1 से 2 साल में निकल गए उनका प्रॉफिट बहुत कम या लॉस हो गया। तो लॉन्ग टर्म पेशेंस फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट है। जल्दी पैसा चाहने वाले हमेशा हाथ जला लेते हैं। अगर किसी एसेट का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्ट्रांग है तो उसे टाइम दो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रॉब्लम्स। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब हम ज्यादा कमाने लगते हैं तब भी हमेशा लगता है कि पैसे की कमी है? एक कोई जब 20,000 कमाता है तो सोचता है कि अगर 50,000 मिल जाए तो सब सेट हो जाएगा। फिर जब 50,000 कमाने लगता है तब उसे 1 लाख चाहिए होता है। ये साइकिल कभी रुकती नहीं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक एग्जाम्पल देखो। सोचो कि रमेश और सुरेश दोनों सेम जॉब में काम करते हैं। एक दिन दोनों की सैलरी 20,000 बढ़ जाती है। रमेश क्या करता है? अपनी एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट करता है। सुरेश क्या करता है? नया आईफोन, लग्जरी कार ईएमआई और नए कपड़े ले लेता है। एक दिन रमेश फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और सुरेश हमेशा नए पैसे का वेट करता रहता है। तो जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्च नहीं, बल्कि ज्यादा सेव करने का सोचो। अमीर लोग अपने खर्चे कंट्रोल में रखते हैं। हर नए पैसों के साथ खर्चे मत बढ़ाओ, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका स्किल्स एंड नॉलेज। एक क्वेश्चन, क्या पैसा कमाना सिर्फ लक का खेल है या फिर इसमें कोई स्किल भी लगती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है, लेकिन रियलिटी में सबसे ज्यादा पैसा स्किल्स से बनता है। जैसे कि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के पास जो पैसा है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है। उन्होंने नए आइडियाज और स्किल्स डेवलप किए जो दुनिया को बदल सके। एक और एग्जाम्पल लो। अगर तुम एक वीडियो एडिटर, कोडर या डिजिटल मार्केटर हो तो तुम अपनी स्किल्स से कहीं भी पैसे कमा सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा टूल नए स्किल्स सीखना। अमीर बनने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, बल्कि स्किल्स भी जरूरी हैं। अगर तुम नया सीखना बंद कर दोगे तो ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। पैसा और खुशी का रिश्ता कितना काफी है? दोस्तों, एक क्वेश्चन, कितने पैसे के बाद एक इंसान सेटिस्फाइड फील करता है? हर कोई सोचता है कि बस 10 लाख आ जाए फिर लाइफ सेट है। फिर 10 लाख आने के बाद सोचता है कि अब 1 करोड़ चाहिए। रियलिटी ये है कि अगर पैसा लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स को पूरा नहीं कर रहा तो वो सिर्फ एक नंबर है। एग्जाम्पल देखो। एक बंदा 10 करोड़ कमाता है पर हर दिन स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में होता है। क्या वो सच में अमीर है? दूसरा बंदा सिर्फ 50,000 कमा रहा है लेकिन वो टेंशन फ्री है,
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है? तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। फाइनेंशियल हैप्पीनेस का मतलब ज़्यादा नंबर्स नहीं, बल्कि टेंशन फ्री लाइफ है। अगर पैसा तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं बना रहा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, एक क्वेश्चन, अगर आज से 10 साल बाद तुम रिटायर हो जाओ, तो तुम्हारे पास पैसा होगा या सिर्फ पछतावा? लोग अक्सर शॉर्ट टर्म सोचते हैं, बस इस महीने की सैलरी, अगले महीने की ईएमआई, अगले साल की छुट्टियां। लेकिन जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वही लॉन्ग टर्म सिक्योर होते हैं। जैसे सोचो कि एक 25 साल का इंसान हर महीने सिर्फ 5 इन्वेस्ट करता है और 10% रिटर्न मिलता है। जब वो 50 साल का होगा, तब उसके पास 3 करोड़ 50 लाख रुपए होंगे। अब वही इंसान अगर 35 साल की उम्र में इन्वेस्ट शुरू करे, तो उसके पास सिर्फ 1 करोड़ होंगे। मतलब जितना जल्दी प्लानिंग शुरू करोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। तो पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करो। जल्दी शुरू करना हमेशा बेटर होता है। पैसे और दुनिया की रियलिटी। मार्केट का गेम समझो। एक सिंपल सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि मार्केट सिर्फ लॉजिक पर चलता है? रियलिटी ये है कि मार्केट हमारी इमोशंस पर चलता है। लालच, फियर, एक्साइटमेंट। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, रियल एस्टेट, सब जगह ये साइकोलॉजी का गेम होता है। एक एग्जाम्पल देखो, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब लोगों ने पैनिक में अपने स्टॉक्स बेच दिए, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने तभी चीप स्टॉक्स खरीदे और 10 गुना प्रॉफिट बनाया। जब मार्केट क्रैश होता है, तब लोग फियर में बेच देते हैं। जब मार्केट हाई होता है, तब लोग लालच में खरीद लेते हैं। असली फाइनेंशियल सक्सेस तभी आएगी जब तुम मार्केट की साइकोलॉजी को समझोगे। तो मार्केट लॉजिक पर नहीं, ह्यूमन इमोशंस पर चलता है। जब सब लोग डर रहे होते हैं, तब इन्वेस्ट करो। जब सब लोग लालची हो रहे होते हैं, तब बेचो। स्टॉक मार्केट का असली गेम पेशेंस और साइकोलॉजी का है। पैसा और रिस्क, लॉस को कैसे हैंडल करें। हर इन्वेस्टर के साथ एक बार जरूर होता है, वो पैसे का लॉस देखता है। लॉस होना नेचुरल है। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे, तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, अगर तुम रिस्क नहीं लोगे, तो तुम्हारे फेलियर्स कम होंगे, लेकिन तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। सोचो कि अगर तुमने 10 अलग इन्वेस्टमेंट्स किए, जिसमें 6 फेल हो गए लेकिन 4 ने 10 गुना रिटर्न दिया, तो तुम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। अमीर लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते, बल्कि उसे मैनेज करते हैं। रिस्क से डरो मत, उसको मैनेज करना सीखो। कुछ लॉसेस हमेशा आएंगे, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस लो। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कंट्रोल होता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कोई बड़ा क्राइसिस। अगर तुम रेडी नहीं हो, तो एक ही झटके में तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ सकता है। इसलिए हर इंसान के पास एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। सोचो कि एक बंदा है अमित, जिसके पास 5 लाख की सेविंग्स है। उसको अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और उसके ट्रीटमेंट में 3 लाख लग जाते हैं। अमित के पास इमरजेंसी फंड था, इसलिए उसे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दूसरा बंदा राहुल, जो सेविंग्स नहीं करता था, उसे लोन लेना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा और उसका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता गया। इमरजेंसी फंड का सिंपल रूल है, कम से कम 6 महीने के खर्चों के पैसों को सेव रखो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इमरजेंसी फंड बिना किसी डिस्कशन के हर किसी के पास होना चाहिए। जब पैसा रेडी होगा, तब इमरजेंसी भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला स्टेप बैकअप प्लान है। पैसा और माइंडसेट, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। एक सिंपल सवाल, क्या पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से बनता है? नहीं, पैसा माइंडसेट से बनता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग जितना भी कमा लें, वो कभी रिच नहीं बनेंगे। जैसे राज और समीर, दोनों 50,000 सैलरी कमा रहे हैं। राज हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देता है। समीर एक पार्ट टाइम स्किल सीखता है, सेविंग्स करता है
और इन्वेस्टमेंट्स करता है। 10 साल बाद राज के पास कुछ भी नहीं होगा और समीर फाइनेंशियली फ्री हो चुका होगा। रिच और पुअर माइंडसेट का डिफरेंस यही होता है। तो जितना भी कमाओ, अगर सोच नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। रिच माइंडसेट पैसा मल्टीप्लाई करता है, पुअर माइंडसेट पैसा वेस्ट करता है। पैसे का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं, सोच का है। दोस्तों, ये बुक एक सिंपल चीज सिखाती है, पैसा सिर्फ मैथ का नहीं, साइकोलॉजी का भी गेम है। जो लोग पैसा कमा लेते हैं वो भी कभी कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होते, और जो कम पैसा कमाता है वो भी फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। पैसे को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब एक सवाल, तुम लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो या हमेशा पैसे का स्ट्रेस लेना चाहते हो? अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आज से पैसे की साइकोलॉजी को समझना स्टार्ट करो। दोस्तों, सबको जल्दी पैसा चाहिए, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। मगर एक सीक्रेट बताऊं, 99% शॉर्टकट स्कैम्स होते हैं। ज्यादातर लोग क्रिप्टो, लॉटरी, ट्रेडिंग या स्कीम्स में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही दिन में पैसा डबल हो सकता है। जैसे रोहित ने एक फ्रेंड के कहने पर क्रिप्टो में 1 लाख इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसे 2 गुना रिटर्न का प्रॉमिस दिया गया। एक हफ्ते में वो 1 लाख जीरो हो गया। लेकिन उसका दोस्त अमित, जिसने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में पेशेंस से इन्वेस्ट किया, वो 10 साल बाद मिलियनेयर बन गया। शॉर्टकट दिख रहा है, पैसा पेशेंस से बनता है। तो पैसा जल्दी नहीं, ढंग से कमाओ। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो, पेशेंस से ग्रो करो। जल्दी अमीर बनने का सपना 90% केसेस में लॉस ही देता है। 90% लोग फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल करते हैं? दुनिया में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं? ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, उसे मेंटेन और ग्रो कैसे करें ये नहीं सोचते। एक रिसर्च में यह देखा गया कि 70% लॉटरी विनर्स 5 से 7 साल के अंदर फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होती। एक बंदा कमा के भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है और दूसरा 5 लाख कमा के भी गरीब हो सकता है। असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो पैसा संभालना जानता है। तो सिर्फ ज्यादा सैलरी से कुछ नहीं होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे संभालना है। एक सिंपल सवाल, ज्यादा रिटर्न लाना बेटर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना? ज्यादातर लोग बस हाईएस्ट रिटर्न के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि एक स्टॉक या क्रिप्टो उन्हें करोड़पति बना देगा। लेकिन असली इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है टाइम। सोचो कि तुमने 10,000 इन्वेस्ट किए और 20% रिटर्न मिला, लेकिन अगर तुम 10 साल तक वेट करोगे तो पैसा 6 से 7 गुना हो सकता है। इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न का गेम नहीं है, बल्कि पेशेंस का भी गेम है। तो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा मैजिक लॉन्ग टर्म है। ज्यादा रिस्क लेकर जल्दी रिटर्न मत ढूंढो। पैसा तभी मल्टीप्लाई होता है जब तुम उसे टाइम देते हो। एक ही दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले। पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा कमा लिया तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि ज्यादा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी जरूरी उसे ग्रो करना है। जैसे पुअर माइंडसेट, पैसे को सेव करके रखो, रिस्क मत लो। रिच माइंडसेट, पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि वो और ज्यादा पैसे बनाए। पुअर माइंडसेट, ज्यादा कमाने का एक ही तरीका है, ज्यादा मेहनत करो। रिच माइंडसेट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। अगर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनना है तो सोचने का तरीका बदलो, क्योंकि पैसा माइंडसेट से बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगा जब तुम स्मार्ट सोचोगे। पुअर माइंडसेट स्ट्रगल लाती है, रिच माइंडसेट ग्रोथ लाती है। क्या पैसे से खुशी मिलती है? ये सवाल हर कोई पूछता है। रियलिटी ये है कि पैसा हैप्पीनेस नहीं, लेकिन चॉइसेस देता है। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री हो तो तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें खुश रखे। जैसे
अमित हर दिन 9 से 5 जॉब में बिजी रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पैसा कमाना है। उसके पास फैमिली और हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ रावी फाइनेंशियली फ्री है। वो अपना काम खुद चूज करता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और स्ट्रेस फ्री रहता है। पैसा सिर्फ तब काम का है जब वो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाए। तो पैसा खुशी नहीं, लेकिन फ्रीडम देता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा तो लाइफ और अच्छी लगेगी। सिर्फ ज्यादा कमाने का नहीं, बैलेंस का भी सोचो। दोस्तों, अगर एक ही लाइन में इस किताब को समझना हो तो वो ये होगा, पैसे का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं, सोच का है। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो सिर्फ कमाने पर फोकस मत करो। पैसे को कैसे मैनेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म कैसे सोचें, ये सीखो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ लकी लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग पैसा कमाने का एक सिंपल तरीका सोचते हैं, ज्यादा कमाओ और ज्यादा बनो। लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई फाइनेंशियली फ्री नहीं बनता। पैसा ग्रो करने के लिए 3 चीजें चाहिए: अच्छी इनकम, पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। सोचो, एक आदमी है जो 50,000 कमाता है और 45,000 खर्च कर देता है। उसके पास सिर्फ 5,000 बचते हैं। दूसरा आदमी 30,000 कमाता है लेकिन 10,000 सेव करके इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट 20 लाख तक बढ़ सकता है। ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसे सही से मैनेज और ग्रो करना है। ज्यादा कमाना काफी नहीं, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। पैसा पेशेंस और डिसिप्लिन से ही ग्रो होता है। जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टिंग, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? दोस्तों, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या जॉब ज्यादा अच्छी है या बिजनेस या इन्वेस्टिंग? हर ऑप्शन का अपना एक अलग रिस्क और रिवॉर्ड होता है। जैसे जॉब, फिक्स्ड सैलरी, लो रिस्क लेकिन लिमिटेड ग्रोथ होती है। बिजनेस, हाई रिस्क लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होती है। इन्वेस्टिंग, अगर सही किया तो पैसिव इनकम का बेस्ट सोर्स है। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? डोंट चूज वन, कंबाइन देम। मतलब एक अच्छी जॉब रखो, उसके साथ साइड में एक स्मॉल बिजनेस या फ्रीलांसिंग करो और इन्वेस्टिंग शुरू करो। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। जॉब, बिजनेस और इन्वेस्टिंग को बैलेंस करो। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जरूरी हैं। फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो सबको अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, पैसा कमाना का एक पार्ट है, लेकिन उसे खोया ना जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग वही फाइनेंशियल मिस्टेक्स बार बार करते हैं और फिर पछतावा करते हैं। जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स: इम्पल्स स्पेंडिंग, सेल देखकर फालतू की शॉपिंग करना, इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च, दूसरों के कहने पर बिना सोचे समझे पैसा लगाना, नो इमरजेंसी फंड। कोई भी प्रॉब्लम आई तो तुरंत टेंशन बढ़ जाती है, इसलिए इमरजेंसी फंड बनाकर रखो। फालतू के लोन लेना। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो समझदारी से पैसे मैनेज करता है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल, आखिर कितना पैसा काफी होता है? लोग कहते हैं बस 10 लाख और आ जाए, फिर 1 करोड़ चाहिए, फिर 10 करोड़, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। एक इंसान 10 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन हमेशा और ज्यादा पैसे के स्ट्रेस में रहता है। दूसरा इंसान सिर्फ 50,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन हैप्पीली जी रहा है। पैसे का असली पर्पस खुशी और फ्रीडम है, सिर्फ नंबर्स नहीं। पैसे का असली मकसद सुकून और खुशी है। जितना जरूरी है उतना कमाओ, फालतू का लालच मत रखो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि तुम्हें पैसे के लिए टेंशन ना हो। स्टेटस सिंबल का ट्रैप, शो ऑफ करना बंद करो। दोस्तों, क्या तुमने देखा है कि लोग नए आईफोन्स, लग्जरी कार्स और ब्रांडेड कपड़े लेकर अपनी लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं?
रियलिटी ये है कि 90% लोग जो रिच दिखते हैं वो असल में कर्ज में होते हैं। अमीर दिखने और अमीर होने में फर्क होता है। सोचो, एक इंसान है राहुल। उसने ईएमआई पर एक लग्जरी कार ले ली क्योंकि उसे लोगों के सामने रिच दिखना था। हर महीने 50,000 का ईएमआई भरने में वो फाइनेंशियली स्टक हो गया। दूसरी तरफ एक और बंदा रमेश, उसने वही पैसे इन्वेस्ट किए और 10 साल बाद वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। स्टेटस सिंबल दिखाने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, बल्कि रियल फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलती है। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीजें हैं। अपने पैसे सिर्फ शो ऑफ पर मत लगाओ, उसे ग्रो करो। पैसा और रिलेशनशिप का कनेक्शन। दोस्तों, एक बात नोटिस की है, ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स बिगाड़ देती हैं। अगर पैसा मैनेज नहीं किया तो फैमिली में स्ट्रेस बढ़ने लगता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग कपल्स हमेशा प्लानिंग के साथ चलते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, रावी और प्रिया एक कपल हैं। रावी बिना सोचे समझे पैसा उड़ा देता है और प्रिया सिर्फ सेविंग करना चाहती है। उनके बीच हमेशा फाइट्स होती हैं। दूसरी तरफ एक और कपल है, अमित और नेहा। दोनों मिलकर बजट प्लान करते हैं, सेविंग्स और खर्चों को बैलेंस रखते हैं और इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बनता है। तो पैसा सिर्फ पर्सनल नहीं, रिलेशनशिप गेम भी है। कपल्स को एक दूसरे के फाइनेंशियल गोल्स समझने चाहिए। जितना जल्दी पैसा प्लानिंग शुरू करोगे, उतनी बेहतर लाइफ होगी। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर एक बार लॉटरी जीत जाएं तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन एक फैक्ट बताऊं, 90% लॉटरी विनर्स 5 साल के अंदर वापस गरीब हो जाते हैं। पैसा मिलना जरूरी नहीं, उसे संभालना जरूरी है। जैसे रमेश ने 5 करोड़ की लॉटरी जीती। उसने बिना सोचे समझे नया घर, गाड़ियां और लग्जरी चीजें खरीद लीं। 5 साल में पैसा खत्म हो गया। दूसरी तरफ एक और बंदा सुरेश, जिसने पैसा समझदारी से इन्वेस्ट किया, एक बिजनेस सेटअप किया और आज भी फाइनेंशियली सिक्योर है। जल्दी पैसा आने का कोई फायदा नहीं अगर फाइनेंशियल माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है। अचानक से अमीर बनना कोई सोल्यूशन नहीं। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो, पैसा मैनेज करना सीखो। फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट से आती है, न कि एक टाइम पैसा जीतने से। दोस्तों, एक सवाल, रिच होना और वेल्थी होना में क्या फर्क है? ज्यादातर लोग रिच बनना चाहते हैं, लेकिन असली गेम वेल्थी बनने का है। रिच और वेल्थी में डिफरेंस। रिच वो लोग होते हैं जो ज्यादा कमाते हैं पर ज्यादा खर्च भी करते हैं। वेल्थी वो लोग जो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाते हैं। अमित हर महीने 5 लाख कमाता है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल इतना खर्चीला है कि उसके पास सेविंग्स 0 है। दूसरी तरफ राज सिर्फ 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन वो समझदारी से इन्वेस्ट करता है। आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है। असली गेम रिच बनने का नहीं, बल्कि वेल्थी बनने का है। रिच बनना शॉर्ट टर्म गेम है, वेल्थी बनना लॉन्ग टर्म सक्सेस है। सिर्फ इनकम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी जरूरी है। जितना जल्दी इन्वेस्टिंग और सेविंग शुरू करोगे, उतना जल्दी वेल्थी बनोगे। रिच लोग टैक्स से कैसे बचते हैं? दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, सबसे अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, बल्कि टैक्स स्मार्टली मैनेज करते हैं। एक मिडिल क्लास बंदा सैलरी पर हाई टैक्स देता है, जबकि एक बिजनेस ओनर टैक्स फ्रेंडली स्ट्रैटेजीज यूज करता है। सोचो, एक इंसान 10 लाख कमाता है और उस पर 30% टैक्स लगता है। पर अगर वही इंसान अपनी इनकम को स्मार्टली बिजनेस के खर्चों और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में डालता है, तो उसका टैक्स बहुत कम हो सकता है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे लीगली बचाना है। टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल सक्सेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। पैसा बचाना भी एक स्किल होती है। एक कॉमन आदमी भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है अगर वो सही प्लानिंग करे। सबसे बड़ा झूठ ये है कि सिर्फ हाई इनकम वाले लोग करोड़पति बन सकते हैं। रियलिटी ये है कि जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वही अमीर बनते हैं। जैसे रोहित ने 5,000 महीने का इन्वेस्ट किया और 20 साल तक होल्ड किया। उसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अमित ने इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं की,
आज वो वही स्ट्रगल कर रहा है जो 20 साल पहले कर रहा था। पैसा टाइम के साथ बनता है, एक दिन में नहीं। जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा पैसा ग्रो होगा। सिर्फ सैलरी बढ़ाने का नहीं, पैसा मल्टीप्लाई करने का सोचो। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, एक दिन करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, पैसा कमाने का एक रीजन ये भी होता है कि हम टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। अगर पैसा होने के बावजूद भी स्ट्रेस है तो फाइनेंशियल सक्सेस का क्या मतलब? ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते हैं लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखते। एक एग्जाम्पल लो। राहुल 2 लाख महीने कमाता है लेकिन वो इतना बिजी है कि हेल्थ और फैमिली के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ सुरेश सिर्फ 60,000 कमाता है लेकिन वो स्ट्रेस फ्री है क्योंकि उसके खर्चे कंट्रोल में हैं। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का नहीं, लाइफस्टाइल का भी गेम है। पैसा सिर्फ कमाओ मत, उसे समझदारी से मैनेज करो। ज्यादा पैसा हमेशा हैप्पीनेस नहीं लाता, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर लाती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री होने के लिए प्लानिंग और बैलेंस जरूरी है। दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन, रिटायरमेंट के बाद पैसा कहां से आएगा? ज्यादातर लोग सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं और सेविंग्स देर से शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं वो इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करते हैं। जैसे कि सोचो, एक बंदा 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करता है, 35 साल बाद वो करोड़पति बन सकता है। लेकिन अगर वही बंदा 40 साल की एज में शुरू करे तो उसके पास सिर्फ आधा पैसा होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल्डन रूल, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आराम कर सकोगे। तो रिटायरमेंट का सोचना 40 से 50 की एज में नहीं, 20s में स्टार्ट करना चाहिए। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी रिटायरमेंट मिल जाएगी। अगर तुम पैसा जल्दी इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें लाइफ में कभी टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो? बिना किसी डाउट के यस। सिर्फ एक चीज जरूरी है, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मैजिक नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। अगर तुम हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हो, फालतू चीजें खरीदने की आदत छोड़ देते हो और पेशेंस रखते हो तो एक दिन तुम फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक डिसीजन लेना है, आज से स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है। फ्यूचर में पैसे की टेंशन से बचना है तो आज से इन्वेस्ट करना शुरू करो। पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, उसे संभालने और ग्रो करने का गेम है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अगर तुम फाइनेंशियल स्ट्रगल से बचना चाहते हो तो अभी से इन्वेस्टिंग और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट शुरू करो। एक दिन तुम भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, बस आज से एक्शन लेना शुरू करो। दोस्तों, आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, उसे संभालने और ग्रो करने का गेम है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अगर तुम लाइफ में पैसे का स्ट्रेस खत्म करना चाहते हो तो आज से एक्शन लेना शुरू करो। तो इसके बाद अब आगे क्या करना है? स्टेप 1, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करो। स्टेप 2, पैसे को लॉन्ग टर्म ग्रो करने दो बिना पैनिक हुए। स्टेप 3, नई फाइनेंशियल स्किल्स सीखो और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। अगर तुम आज स्मार्ट डिसीजंस लोगे तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अगर तुम फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो कमेंट में लिखो, आई विल टेक एक्शन। और अगर तुम ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल लेसन्स के साथ। तब तक स्मार्ट रहो, इन्वेस्ट करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ग्रो करो।